हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजेडी इजी सोल्यूशन में। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। तो आज से हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो ट्रांजिस्टर की डिफरेंट जो कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनकी इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो हमारी है वो देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो सीबी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। देखो, सीबी का मतलब होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। कॉमन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर सीबी कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें जो आपका बेस टर्मिनल होगा वो कॉमन होगा आपका इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि देखो, ये आपका एमिटर टर्मिनल है, ये आपका बेस टर्मिनल है और ये आपका कलेक्टर टर्मिनल है। अब ये देखो, जो बेस टर्मिनल है वो आपका इनपुट के लिए भी कॉमन है और आउटपुट के लिए भी कॉमन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो आपका ट्रांजिस्टर है वह कौन सा है। ये जो आपका ट्रांजिस्टर है, देखो एरो का जो साइन है वो बाहर की तरफ है। तो जो बाहर की तरफ जो आपका एरो का साइन अगर जिस ट्रांजिस्टर में होता है वो होता है आपका एन पी एन ट्रांजिस्टर। तो अभी हम लोग देखते हैं कि देखो, जो आपका ट्रांजिस्टर है हम उसको एज ए एक्टिव रीजन कंसीडर करेंगे, मतलब हम उसे एज ए एम्पलीफायर की तरह यूज करना है तो उसे एक्टिव रीजन में कंसीडर करना पड़ेगा। तो एक्टिव रीजन का मतलब क्या होता है कि जो आपका एमीटर और जो बेस जंक्शन है वो आपका फॉरवर्ड बायस में होगा। ये जो आपका जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में होगा। फॉरवर्ड का मतलब ये एन है और ये पी है, तो मीन्स ये कुछ आपका, ये आपका आर ई रेजिस्टेंस है कुछ, जो आपका मीटर करंट को कंट्रोल करने के लिए, और ये आपकी बैटरी है इसको बायस करने के लिए। ये आपकी जो बैटरी है वो है वी ई माइनस प्लस। अभी ये देखो, पी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ऐसे ही जो आपका बेस और कलेक्टर जंक्शन जो आपका होता है, बेस कलेक्टर जंक्शन, वो आपका रिवर्स बायस में होता है इन केस ऑफ एक्टिव रीजन। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि एक्टिव रीजन क्या होता है और उसमें हम क्यों एक्टिव रीजन में उसको लेके जाते हैं। तो ये आपका रिवर्स बायस में हो जाएगा। तो ए एन है तो ई साइड, तो ये कुछ इस प्रकार, जो ये आपकी बैटरी होगी ये वीसीसी होगी। अब हम देखते हैं कि हमारी जो इनपुट वोल्टेज है ये वो क्या होगी। देखो, जो आपका करंट है वो पॉजिटिव टू ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब जो करंट की डायरेक्शन है वो कुछ ये है। तो जो हम वोल्टेज यहाँ पे लिखेंगे वो आपकी होगी, हायर पोटेंशियल कहाँ पे है, बी पे, और लोअर पोटेंशियल कहाँ पे है, ई पे। तो हायर टू लोअर हम लोग डायरेक्शन लिखते हैं। ऐसे नहीं कि हम ई बीस की जो है वो डायरेक्शन लिखेंगे। ऐसे ही अगर हम इस वोल्टेज की बात करें तो ये जो आपका करंट फ्लो होगा आईसी वो कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे जो आपकी आउटपुट वोल्टेज होगी वो कुछ इस प्रकार होगी। ये पहला आपका सी आता है तो ये हो जाएगी वी सी बी। आउटपुट वोल्टेज जो आपकी है वो है वी सी बी, और जो आपका आउटपुट करंट है वो है आई सी, और जो इनपुट करंट है वो आपका आई ई। अब अगर मैं, ये आपका जो करंट है बेस करंट, वो आपका अंदर की तरफ जा रहा है। तो अभी अगर हम यहाँ पे जो केवीएल है आपका, अगर हम लोग वो अप्लाई करें तो देखते हैं हमारे पास जो करंट की इक्वेशन है वो क्या बनती है। तो अप्लाई केसीएल अप्लाई करेंगे हम लोग, केसीएल एट, ये हम मान लेते हैं एक नोड है, नोड। तो अगर हम यहाँ पे जो हमारा केसीएल है वो अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं जो आपका इनकमिंग करंट है वो कौन कौन सा है, आईसी प्लस आईबी, और जो आपका आउटगोइंग करंट है वो क्या है, आईई। तो जो आपका आउटगोइंग करंट है इक्वल टू आपका हो जाएगा
IC प्लस में IB। तो जो IE करंट है वो आपका क्या है, IC प्लस में IB। अब आपके पास यहाँ पे एक छोटी सी टर्म होती है, मुझे इसको बेस मॉड्यूलेशन बोलते हैं, अर्लियर इफेक्ट हम बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका जो ये रिवर्स बायस वोल्टेज है, जो ये आपकी रिवर्स बायस वोल्टेज है, अगर आप उसको बढ़ाते जाते हो, अगर आपने जो रिवर्स बायस वोल्टेज है उसको इंक्रीज किया, तो जो आपकी विड्थ होगी यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की, बेस कलेक्टर रीजन की, वो भी चेंज करना शुरू कर जाएगी, वो भी बढ़ना शुरू कर जाएगी। तो वो भी क्या करेगी, विड्थ है वो इंक्रीज करना शुरू कर जाएगी। तो मतलब क्या है कि आपका रिवर्स बायस वोल्टेज की वजह से जो इसकी विड्थ में चेंज आता है, हम उसको बोलते हैं विड्थ मॉड्यूलेशन या अर्लियर इफेक्ट। तो अभी हम एक टर्म यहाँ पे और आती है, उसका नाम होता है आपका एम्पलीफिकेशन फैक्टर। तो एम्पलीफिकेशन फैक्टर आपका क्या होता है, एम्पलीफिकेशन फैक्टर, तो ये आपका क्या होता है, इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। तो अल्फा जो आपका होता है, एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट करंट टू द चेंज ऑफ इनपुट करंट। तो आउटपुट करंट क्या है इसमें आपका IC, तो डेल IC, इनपुट करंट क्या है आपका डेल IE। तो जो अल्फा की वैल्यू आपके पास होती है एम्पलीफिकेशन फैक्टर की, वो जो आपकी CP कॉन्फ़िगरेशन में होती है 0 to 952 098 तक, मतलब आपका 95 to 98% तक जो आपका एम्पलीफिकेशन फैक्टर है, जो आपका गेन है, वो आपको मिलता है। अगर देखो हम जो 95% to 98% हमें मिलता है, हम इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। देखो जो आपका जो बेस विड्थ जो आपकी है, वो अगर हम जो बेस है उसमें डोपिंग की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा कर दें, तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ जाएंगे, उसकी वजह से जो आपका करंट होगा वो आपका मैक्सिमम जो आपका होगा वो ट्रांसफ़र होगा, तो जो रिकम्बिनेशन है वो आपका कम से कम होगा। तो ऐसे ही अगर हम कलेक्टर करंट की बात करें, तो कलेक्टर करंट आपके पास होता है, कलेक्टर करंट वो आपके पास होता है IC इज इक्वल टू, जो आपका होता है वो होता है अल्फा IE प्लस में अल्फा ICBO। अब जो अल्फा है वो आपका एम्पलीफिकेशन फैक्टर है, ये आपका एम्पलीफिकेशन फैक्टर है। थोड़ी सी हम यहाँ पे एम्पलीफिकेशन फैक्टर की टर्म में हम लोग देखते हैं। एक टर्म मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपका जो CP कॉन्फ़िगरेशन है उसका आपका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है और जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो बहुत ही हाई होता है। जब भी आपको कोई ऐसा केस मिले जहाँ पे आपका इनपुट रेजिस्टेंस लो है और आउटपुट रेजिस्टेंस हाई है, तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ हम करंट एम्पलीफिकेशन में करते हैं। तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन का हम यूज़ करंट एम्पलीफिकेशन में करते हैं। तो ये जो आपका फैक्टर है, ये आपका करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। ये आपका इनपुट करंट है और ये ICBO क्या है आपका, देखो जब आप का क्या नाम है, ICB क्यों है, ये आपका रिवर्स लीकेज करंट है आपका। तो जब क्या होता है, ICBO की जो फुल फॉर्म वो स्टैंड करती है कि जब आपका ये रिवर्स बायस में होता है, उस टाइम पे जो आपका IE करंट है वो आपका 0 हो जाता है। तो मतलब जो आपका IE करंट है, जब आपका रिवर्स या लीकेज करंट फ्लो होता है, उस टाइम पे जो आपका IE करंट है वो 0 होता है। तो उस केस में क्या होता है कि ये आपका ओपन हो जाता है, ये टर्मिनल आपका ओपन होता है और जो आपका करंट है रिवर्स जो लीकेज करंट है वो आपका फ्लो होता है कलेक्टर टू बेस, कलेक्टर टू बेस। तो ये आपका ICBO होता है। तो इसकी क्या है, कलेक्टर करंट कलेक्टर टू बेस, और O का मतलब आपका होता है ओपन सर्किट। जो आपका ये वाला टर्मिनल ओपन सर्किट है, तो इस वजह से ICBO हम लोग लिखते हैं। तो ऐसे ही जो लीकेज करंट है वो अगर हम उसको 0 कंसीडर करें, अगर हम ICBO अगर आपका हम 0 कंसीडर करें, तो आपके पास जो IC की वैल्यू अभी आएगी
आई सी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा अल्फा आई ए। तो ये आपके पास जो है आई सी की वैल्यू होती है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग इनपुट और आउटपुट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सी वी कॉन्फ़िगरेशन की वो देखेंगे। थैंक यू।